साथ का संग्राम में आप सभी का स्वागत है। अब आप इसको महज संयोग कहें या प्रयोग कहें, क्योंकि इस देश में जब भी त्योहार का मौसम आता है, पता नहीं कौन सी ताकतें अचानक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करती हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द तार तार हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आई लव मोहम्मद वाले बैनर में ऐसा क्या है कि शहर शहर बैनर लेकर प्रदर्शन होने लगे हैं, वो भी 1-2 दिन नहीं 20 दिनों से। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। हमारे नबी की ऐसी शान। त्योहारों का सीजन और ये वही बैनर जिस पर बवाल मचा हुआ है। कानपुर में आई लव मोहम्मद वाले इस बैनर का विवाद अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो उत्तर प्रदेश की सीमा को लांघता उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों और उसके शहर शहर गूंज रहा है। यूपी के तमाम शहर, चाहे वो लखनऊ, वाराणसी हो, बरेली हो, उन्नाव या और भी दूसरे शहर, मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जगहों पर पुलिस पर पथराव की खबर है तो कुछ जगह हिंसा और आगजनी की भी खबरें हैं। पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए हैं और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब ये मामला इतना बड़ा होता जा रहा है कि सड़कों पर महिलाएं और नाबालिग बच्चे तक आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच एक जगह सड़क पर खुलेआम तन से जुदा जैसे विवादित और भड़काऊ नारे लगाने की भी खबरें आई। जरा सोचिए, सोशल मीडिया के इस दौर में जहां एक छोटी सी चिंगारी को आग में तब्दील होते देर नहीं लगती, वहां बीते 19-20 दिनों से एक खास समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। वैसे भी जब मामला धर्म से जुड़ा हो तो अफवाहों की हवा पूरे समाज को कभी भी और कहीं भी जहरीला बना सकती है। तो इस मामले में भी लगता है कि अब यही देखने को मिल रहा है। जैसा कि ऐसे मामले में सियासत की भी 100% गुंजाइश होती है, तो ये मामला अगर जल्द शांत नहीं हुआ तो और तूल पकड़ सकता है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी पहले ही कह चुके हैं कि आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म नहीं, और अगर ये जुर्म है तो हर सजा मंजूर है। वैसे देखा जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले, और ये मामला यूं ही बढ़ता रहा तो कहीं ऐसा न हो कि ये हिंदू मुसलमान का ना मुद्दा बन जाए। गौरतलब है कि ये विवाद 4-5 सितंबर को बारावफात के जुलूस से शुरू हुआ था, जब कानपुर के रावतपुर में बिना अनुमति के एक जुलूस निकाला गया। इसी दौरान सड़क किनारे आई लव मोहम्मद का बैनर भी लगा था। खबरों के मुताबिक दूसरे समुदाय के लोगों ने इसे नई परंपरा बताकर इसका विरोध किया, जिसके बाद पुलिस भी आई और अनुमति नहीं होने के कारण वहां उन्होंने इस बैनर को हटवा दिया। बाद में कुछ बैनर के फाड़े जाने की भी खबर आई, जिसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। कहा जाता है कि विवाद की असली वजह यहीं से शुरू हुई। ऐसे में अब सवाल ये कि जब पुलिस ये कह रही है कि मुकदमा पोस्टर बैनर लगाने के लिए नहीं हुआ, तो फिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस संवेदनशील मुद्दे को हवा दे रहे हैं। सवाल ये भी कि देश के शहर शहर में एक खास समुदाय के लोग सड़कों पर निकलकर नारेबाजी कर रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर नाबालिग भी शामिल हैं, और उनकी ओर से कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए जाने की भी खबरें हैं। तो इसके पीछे कौन लोग हैं? कुल मिलाकर मामला बढ़ता जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो मुद्दा सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डाल सकता है, उसे शांत करने की बजाय सड़कों पर उतरकर हवा किसके इशारे पर दी जा रही है। सवाल और भी हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये कि जब मामला संवेदनशील हो, सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़ा हुआ हो, तो इसे जितना जल्द हो उसे शांत करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ आग में घी डालने वालों की भी कमी नहीं। तो ज़रूरत सावधानी और सतर्कता की, जागरूकता की।